इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, स्टेट की लाइंस ये दिखती हैं। और कभी कभी हमें ये मैप ना खाली मिलता है। खाली मिलता है मतलब उसमें इस तरह की लाइनें अंदर जो स्टेट वाली लाइंस है वो ड्रॉ नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली पॉलिटिकल मैप मिले एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं मिले तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके देख लेना कि सर पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा क्या। तो आई होप कि आपको पॉलिटिकल मैप मिल जाए वहां पे। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ भी मैप में सीखने से पहले आपको एक चीज सीखना जरूरी है कि हमारे जितने भी स्टेट है उनकी लोकेशन क्या है। या तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको आज सिखाऊंगी सबसे पहले कि हमारा कौन सा स्टेट कहाँ पे है। जब एक बार स्टेट हमको पता चल गया कि कौन सा कहाँ पे है, तो ये मान के चलो आपका 80% काम खत्म हो गया। मतलब समझो मेरी आज जो मेहनत लगने वाली है ना, उसके बाद तो 20% मेहनत लगेगी, हम बाकी सारा काम आसानी से कर लेंगे। तो अगर आवाज नहीं आए, कुछ नहीं आए तो मुझे बोल देना, और मैं आपको लाइन से पहले स्टेट याद करवाती हूँ, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी की चीजें याद करेंगे। तो देखो, वैसे तो आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं स्टार्ट हमेशा मैप करना चाहती हूँ राजस्थान से, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ RAJ। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अपना अपना मैप खोल के बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट यू कैन लाइक ना मार्क कर सकते हो। और नहीं तो आप इस तरीके से थोड़ा सा रफली ऐसे करके थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। मेरे इधर उधर उसमें नहीं, मैं मिक्स करना चाह रही, ये थोड़ा सा और चौड़ा जाएगा। तो ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ गए हम लोग, और फिर यहाँ से फ्लैटन आते हुए और फिर एकदम यहाँ से स्लेंट मारेंगे नीचे की तरफ। इस तरीके से कुछ कुछ आप अपना थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लें, इससे कम से कम आपको मार्क करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप ये इस तरह का मैप अगर अपने आसपास रखा हो तो उठा लें। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, राजस्थान से। तो आपको ये जो फर्स्ट वाला पीक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पीक दिखाई दे रहा है वो है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। वैसे ज्यादातर बच्चे इसमें राजस्थान बोर्ड वाले हैं तो राजस्थान से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पीक जहां दिखाई दे रहा है वो स्टेट बन जाता है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के बाद राजस्थान से पांच स्टेट होते हैं ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन से 5 स्टेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो राजस्थान के बिल्कुल ऊपर ऊपर सबसे पहला जो हमको बॉर्डर, देखो इधर तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसके जस्ट पास में ये जो बॉर्डर हमको दिखाई दे रहा है वो जुड़ा हुआ होता है पंजाब से। मैं भी पूछूंगी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला किससे जोड़ दिया हमने, पंजाब से। पंजाब के तुरंत बाद ये जो दूसरा बॉर्डर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा जुड़ता है हरियाणा से। ठीक है, तो 2 याद हो गए, हम 3 याद हो गए। राजस्थान सबसे बड़ा हमने आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर पहला है पंजाब, पंजाब के बाद है हरियाणा, हरियाणा के बाद में ये जो तीसरा वाला है वो हमारा बॉर्डर जुड़ता है यूपी के साथ में। तो ये हमारा बॉर्डर जुड़ गया यूपी के साथ में, MP। फिर इसके बाद में ये जो वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से पंख जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर इंसर्ट होता है किसके अंदर, MP के अंदर। जैसे हमारा जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वो यहीं पे आता है। ठीक है, जो कि MP के साथ लगातार कनेक्टेड है, राइट। तो ये हो गया MP वाला, और सबसे लास्ट में ये वाला आ जाता है आपका गुजरात वाला। तो आपको कितने स्टेट याद हो जाने चाहिए इस वक्त, फिर से आप बोलना, अब मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे बताएंगे। तो ये जो सबसे पहला स्टेट है, मैं आपको नया मैप दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अब जल्दी से अपने माइक ऑन करके बताइएगा ये वाला स्टेट कौन सा है। राजस्थान। राजस्थान। सब लोग बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो याद होगा। राजस्थान में कम से कम ये 20 से 30 बार पूछने वाली हूँ आपसे क्लास में। ये वाला कौन सा है, पंजाब। 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 ये वाला हरियाणा। है ना, ये वाला उत्तर प्रदेश। यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये वाला मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य प्रदेश, और ये वाला गुजरात। गुजरात। ये वाला कौन सा हो गया है, गुजरात। ठीक है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे पार्ट, आप बोलो। ठीक है, ये गुजरात, तो आपको ये वाले याद हो गए। अब देखो, ये हमने याद कर लिया, इसके बाद हम थोड़ा पुराने उस पे चलते हैं ताकि इसी को गंदा कर ले, उधर पूछने के काम आएगा मैप हमारे। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, ये 6 स्टेट हमको याद हो गए। ठीक है, अब 6 स्टेट के बाद हम चलेंगे, यहाँ से हमारा ओशन शुरू होता है, समुंदर शुरू होता है। तो समुद्र के किनारे 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 मूव करेंगे। ठीक है, अब किनारे किनारे मूव करेंगे तो ये सबसे पहला जो कोस्टल स्टेट जिसे कहा जाता है वो हमारा कौन सा आता है, गुजरात, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने राजस्थान से 5 कनेक्ट कर लिए, अब गुजरात से बाकी सबको कनेक्ट करेंगे।
तो पहला हो गया हमारा गुजरात। तो ये जितना भी कटा फटा ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से शुरू होके ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और फिर यहाँ तक, तो ये पूरा सेक्शन हमारा किसके अंदर कवर होता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात से जैसे ही नीचे की तरफ उतरते हैं वहां कनेक्ट हो जाता है महाराष्ट्र। क्या कनेक्ट हो जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के तुरंत बाद में एक छोटा सा आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द गोवा। ठीक है, ये क्या हो गया है? गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में हो गया गोवा। गोवा के जस्ट नीचे आता है हमारा कर्नाटका। ठीक है, और कर्नाटका के नीचे आता है हमारा केरल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। ठीक है, तो ये 5 हमने फिर से याद किए हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू मैप। अच्छा, फिर से मुझे बताइएगा, ये राजस्थान है, राजस्थान के जस्ट ऊपर पंजाब। तो आप सब लोग बताओ, ये राजस्थान, राजस्थान के जस्ट ऊपर, आंसर मी। पंजाब। पंजाब। पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा। गुजरात। हरियाणा के जस्ट नीचे उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। और मध्य प्रदेश के नीचे गुजरात। गुजरात। अब गुजरात से जब कोस्टल एरिया में मूव करेंगे तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे छोटू सा गोवा, गोवा। गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटका। और कर्नाटक के बाद केरल। केरला, केरला। ठीक, अब यहाँ तक हम मूव कर चुके हैं, केरल तक। अब थोड़ा सा चलते हैं बैक साइड में। ठीक है, बैक साइड में हमने देखा केरल के जस्ट पास में आता है हमारा तमिलनाडु। हो सकता है तो आप में से किसी को याद हो, तो प्लीज इसे बोरिंग मत लीजिएगा, क्योंकि ये बेस वर्क है। अगर ये नहीं किया तो आपका सारा पानी में चला जाएगा। तो इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्ट्रक्चर ना कुछ कुछ आपको ऐसे, देखो आपको ऐसे दिखाई देगा, लॉन्ग कोस्टल एरिया इट हैज ए वेरी लॉन्ग कोस्टल एरिया। ठीक है, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक कोस्टल एरिया इसके पास होता है। तो ये पूरा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है ओडिशा, ओडिशा के बाद आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना आपको, एक और इंडिया जैसा मैप दिख रहा होगा, देखो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो मैप हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये बांग्लादेश है। ये हमें नहीं पढ़ना है, तो हमारा जो लास्ट पड़ता है इधर में ओशन साइड में, वो हमारा क्या, इनफैक्ट यहाँ तक है बांग्लादेश, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो ये ओशन पूरा कवर कर लेता है इधर के साइड में। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे लास्ट बचता है वेस्ट बंगाल। मैं रिपीट करती हूँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद में वेस्ट बंगाल। 4 इधर है, 5 इधर है, टोटल 9 है जो हमारे कोस्टल एरिया पे आते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन वी शुड रिपीट इट। हम यहां से रिपीट करेंगे। व्हाट इज दिस वन? गुजरात। गुजरात, हाँ जी, गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे केरला। केरल। केरला, केरला। केरला के पास में तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास लॉन्ग कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, ओडिशा। ओडिशा, और ओडिशा के बाद लास्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। ठीक है, और ये वाला कौन सा था हमारा? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा, हरियाणा के जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश। राइट, अब यहाँ तक हमको याद हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा 50% से ज्यादा मैप हमारा ऑलमोस्ट, या 50% मान लो, इतना तो मैप हमें याद हो गया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा भूल ना जाए, नहीं डोंट वरी, अभी 3-4 बार तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, अभी फिर बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा वापस चलते हैं मैप की तरफ यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आपको याद होगा कि 2000 की बात है ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे मध्य प्रदेश से एक स्टेट टूट गया था, अलग हो गया था। तो मध्य प्रदेश से जो स्टेट अलग हुआ है उसका नाम बता सकता है कोई? छत्तीसगढ़। जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, तो मध्य प्रदेश से जो टूट के अलग हुआ वो यही मध्य प्रदेश के पास मिल जाएगा हमको, है ना? तो दैट इज द छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। ओके, एक उत्तर प्रदेश से भी अलग हुआ था उसी टाइम पे, सेम ड्यूरेशन में, यहीं पे उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ था उसका नाम क्या था? उत्तराखंड। बिहार।
उत्तराखंड नहीं बेटा, बिहार तो हमेशा से था। ठीक है, उत्तराखंड अलग हुआ था, दैट इज द उत्तराखंड। तो देखो इसमें और इधर तो स्पेस है ही नहीं, इधर हरियाणा है, नीचे मध्य प्रदेश है, इस तरफ में है या तो या इस तरफ में है, तो ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से जो सेपरेट हुआ था दैट इज द उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बीच में एक बड़ा स्टेट पड़ता है दैट इज द बिहार। क्या पड़ता है? बिहार। ठीक है, या आप यूं भी याद रख सकते हैं कि ये है नेपाल का बॉर्डर, ये। ठीक है, मैं इसे रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। ये हमारा क्या है? नेपाल का बॉर्डर है। क्या है? नेपाल का बॉर्डर। तो इस नेपाल के बॉर्डर से जो दो मेजर स्टेट यहाँ कनेक्ट होते हैं वो होते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और एक कनेक्ट होता है बिहार। तो आपको एक बिहार अलग से याद रख लो, फिर मैं आपको बाकी सारी कहानी बता दूंगी। यूपी से अलग, यूपी के जस्ट पास में यूपी का एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है बिहार। यूपी बिहार आपने गानों में भी एक साथ सुना होगा, आई हूँ यूपी बिहार लूटने ना। तो यूपी और बिहार दोनों पास पास में है, दोनों दोस्त हैं। ठीक है, अब यूपी से जो सेपरेट हुआ था वो रहा ये उत्तराखंड ऊपर की तरफ। इसको जूम करूं क्या, दिख ना रहा हो तो? यूपी दिख जाएगा है ना। यूपी से अलग हुआ था वो उत्तराखंड, ये रहा। एमपी से जो अलग हुआ था छत्तीसगढ़, वो ये रहा। ठीक है, बिहार से जो अलग हुआ था झारखंड, बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। तो झारखंड हमारा यहाँ पे है। और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था, यानी दो ऊपर है और दो नीचे है, आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था? तेलंगाना। तेलंगाना, वेरी गुड। हाँ जी, तेलंगाना। तो तेलंगाना यहाँ पर हो गया। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर एमपी से जो अलग हुआ है वो कौन है? छत्तीसगढ़। 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 ठीक है, यूपी के जस्ट पास में उसका एक फ्रेंड बिहार। बिहार। ठीक है, बिहार से जो अलग हुआ था वो छत्तीसगढ़। ठीक है, बिहार से जो झारखंड। अलग हुआ था वो झारखंड था। यूपी से जो अलग हुआ था वो यूके था। और एमपी से जो अलग हुआ था वो छत्तीसगढ़ था। और आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था वो तेलंगाना। तेलंगाना था। तो आंध्र प्रदेश हमारा कोस्टल एरिया वाला था, लॉन्ग कोस्टल एरिया। तो ये हो गया हमारा जस्ट बगल में, जस्ट बगल में तेलंगाना। ठीक है, बिहार के जस्ट नीचे हमको मिलेगा झारखंड। एमपी के जस्ट पास में साइड में मिलेगा हमें कौन? छत्तीसगढ़। और यूपी के जस्ट ऊपर हमको दिखाई देगा उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड यहाँ याद नहीं होता है या इनमें से कोई स्टेट याद नहीं होता है तो उसकी भी मेरे पास ट्रिक है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। पहले थोड़ा सा मूव करते हैं। अच्छा, आपको अगर ऐसे नहीं याद हो रहा तो मैं आपको एक नई चीज और बता देती हूँ। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये लो, ऊपर का साफ कर लिया। अब आपको ये पता चल गया कि राजस्थान के ऊपर ये तो ब्लॉक है, पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है। तो इन तीनों को तो पहले हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसके बाद में आप नोट करना कि यहाँ पे दो तीन स्टेट हमको खाली दिखाई दे रहे हैं। पुराना है ये हाँ हाँ, आई बता दूंगी, अभी वेट करो। तो है ना, ये वाले तो तीनों हमारे ब्लॉक हो गए थे ना राजस्थान के चलते। ये पंजाब ब्लॉक हो गया था, हरियाणा ब्लॉक हो गया था, और ये हमारा उत्तर प्रदेश ब्लॉक हो गया था। अब बचे क्या है? ये तीन बचे हैं। अब इसमें क्या है, एक्चुअली ये पहले जम्मू कश्मीर पूरा हुआ करता था, अभी इसका कुछ इस तरीके से पार्टीशन हो गया है। तो ये तो हो गया है जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन, और ये हो गया लद्दाख वाला सेक्शन, लेकिन ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए हैं। इसके बाद में ये होता है हमारा हिमाचल। क्या होता है? हिमाचल। और इसके नीचे होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड वैसे भी आपको याद होगा, उत्तराखंड में वैष्णो देवी और ये सारी जगह, देहरादून वगैरह आती हैं। तो ये वैसे भी हमारा हिली स्टेशन वाला एरिया है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यूपी के ऊपर कौन होता है? उत्तराखंड। इससे एडजेसेंट है, उसके ऊपर हिमाचल, उसके ऊपर लद्दाख, उसके ऊपर झारखंड। तो मुझे जल्दी से बता दो कि क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सॉरी सॉरी, जम्मू। जम्मू और लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। उत्तराखंड हम यूपी के सहारे से भी याद रख सकते हैं और ऊपर से नीचे आते समय भी याद रख सकते हैं। तो बताओ, इतना क्लियर हुआ? ऐसा करते हैं, पूछ के देख। मैम हमारा मैप तो खाली जाएगा ना? आपका मैप खाली आएगा ना, तो उसका भी तरीका बताऊंगी मैं आपको। वैसे नहीं, इस बार खाली नहीं आएगा। मैंने रिक्वेस्ट किया सर से कि या तो वहां से आएंगे आपके मैप बने हुए, और वहां से नहीं आएंगे, अगर स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि हम आपको ये पॉलिटिकल मैप प्रोवाइड करवाएं।
ठीक है। और नहीं भी आएंगे तो फिर मैं उसका तरीका आपको अभी बताऊंगी, क्योंकि सही बात है, अगर जरूरी नहीं है मैप खाली आया, पॉलिटिकल मैप नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, मैं उसका तरीका बता दूंगी। ठीक है। सो चलिए अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये जो नेपाल के बॉर्डर से जो दो स्टेट लग रहे हैं, मुझे इनके नाम बताइए। उत्तर प्रदेश एंड उत्तर बिहार। प्रदेश और बिहार। बिहार। ठीक है। अब मुझे हिमाचल बताइए कहाँ होना चाहिए। इन दोनों में से हिमाचल ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला। मैम अपसाइड वन। अपसाइड वन हिमाचल, क्योंकि उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश के पास आएगा। ठीक है। अब मैं टिक करूंगी, मुझे उसका नाम बताइएगा। ये कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा। ओडिशा। ओडिशा। और ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश हमें एक तिलक के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे किसी ने तिलक खींच दिया हो, ऐसे लगाते हो ना भगवान जी का तिलक, और फिर वो लड्डू है ना, ये लड्डू जैसा हो गया, मोदक जैसा। तो ये मोदक जैसा कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये जो ये एमपी है, तो एमपी के राइट साइड में ये हमें कौन दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। तो फिर ये कौन है, ये कोस्टल एरिया वाला? वेस्ट बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में एक स्टेट रह गया छोटा सा, ये वाला स्टेट कौन सा है? झारखंड। झारखंड है। झारखंड। झारखंड है। और ये छोटा सा गोवा। 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 ये गोवा। कोस्टल एरिया वाला गुजरात। 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 और ये सेकंड नंबर वाला, यहाँ से सेकंड नंबर वाला हरियाणा। 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 अब यहाँ पे एक रह गई हमारी दिल्ली, एक हमारी रह गई दिल्ली। तो आप देखेंगे, रुक जाओ मुझे मालूम है। हाँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पे ये छोटा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज अ दिल्ली। ठीक है। ये है हमारी कैपिटल, दिल वालों की दिल्ली। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला पूरा भारत तो याद हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया की तरफ। ईस्ट इंडिया में ये जो एक आपको पीक दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये छोटा सा, दैट इज नोन एज ए सिक्किम। सिक्किम। हाँ जी, सिक्किम है ये हमारा। तो आपको सिक्किम अलग याद रखना पड़ेगा, बाकी 7 स्टेट में आपको इधर में याद करवाऊंगी। तो सिक्किम आपका क्या हुआ कि ये जो आपको पीक वाला दिखाई देगा, ये देखो, ये पीक वाला जो दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज अ सिक्किम। चलिए अब अपन क्या करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले याद करते हैं। मैं इनको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। और थोड़ा करूं, ये लो। ठीक है। अब हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले याद करते हैं, जो कि निहायत ही आसान है। तो आपकी एबीसीडी कहाँ से शुरू होती है? ए से स्टार्ट होती है ना? ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आप एबीसीडी मतलब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप एबीसीडी स्टार्ट करेंगे, या फिर आप यूं मान सकते हैं, ए फॉर एप्पल ऐसा बनता है ना, तो ऐसा ही आपको एक स्टेट यहाँ नजर आने वाला है। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये तो सिक्किम दिख रहा है, यहाँ से लेके ऊपर रेड ले लेते हैं, यहाँ से लेके ये जो ऊपर वाला दिख रहा है वो तो आपका क्या है, सिक्किम। और वेस्ट बंगाल जो है ना आपका, वो एक्चुअली यहाँ से ऐसे करके और यहाँ तक, ये पूरा जो बॉर्डर बॉर्डर यहाँ से लेके ये पूरा आपका वेस्ट बंगाल है ये। ठीक है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। आप समझे, पूरा वेस्ट बंगाल उधर तक गया हुआ है, पूरा रास्ता काट के। ये अपना जो बांग्लादेश है ना, इसके ऊपर भी ये अपना पूरा वेस्ट बंगाल है। ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, ये ऐसे गया और ऐसे वापस आया और यहाँ तक। ठीक है। ये कुछ आपको ए जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो दैट इज ए फॉर आसाम। ठीक है, याद हुआ है ना? अब ये आसाम है, आसाम के गोद में बैठा हुआ एक बादल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये बच्चा है मेघालय। मेघ मतलब बादल होता है ना, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो ये जो छोटा सा बैठा हुआ है, एक एक जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन बैठा हुआ है? मेघालय। तो आपको याद हुआ ये कौन है? असम। और असम के नीचे जो बैठा हुआ है वो कौन है? मेघालय। मेघ मतलब मेघालय। मेघालय। अब यहाँ मेघालय। हाँ जी, हम यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी याद करते हैं। अब आपका मैं ब्लू कलर से शेड करती हूँ, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, क्राउन वाला रीजन, क्राउन वाला। तो वैसे तो आप दो तरीके से याद रख सकते हो कि सबसे ईस्टर्न पार्ट यही है हमारा। देखो, इसके ईस्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ईस्टर्न कौन सा होता है? अरुणाचल, क्योंकि यहाँ सूर्य का उदय होता है, दैट इज इट इज नोन एज ए अरुणाचल। अरुणाचल। या फिर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो यू कैन नोन एज ए अरुण। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये अगेन इट इज लुक लाइक ए,
इट इज अगेन लुकिंग लाइक A1, ठीक है। तो इट इज, यू कैन लर्न इट विद द A ऑल्सो, सो इट इज अरुणाचल। अरुणाचल या अरुण नाम से याद रख लो। तो ये आपका अरुणाचल हो गया है। अब अरुण को मिला नाग, तो सबसे पहले ये हो गया आपका सेकंड नंबर का नागालैंड। तो नाग के पास क्या होती है? मणि। तो ये हो गया आपका मणिपुर। और किसी को मणि मिल जाए तो क्या होगा? बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो आपको याद हो गए, अरुण है, उनको मिला नाग, नाग के पास थी मणि, और मणि मिल गई तो फिर क्या आ गया? मजा आ गया। तो ये अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया है। और अब लास्ट बच गया है, दैट इज द त्रिपुरा। तो आपको ये छोटा सा स्टेट दिखाई दे रहा होगा, ये दैट इज नोन एज अ त्रिपुरा, ठीक है। तो एक बार फिर पूछने की कोशिश करती हूँ, शायद देखो आपको याद हुआ कि नहीं। हाँ जी, ये वाला जूम कर लेते हैं। हाँ, अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ से ये तो वेस्ट बंगाल में जाएगा, ये तो वेस्ट बंगाल में जाएगा, और ये ऊपर वाला सिक्किम में जाएगा, और ये भी वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है। अब यहाँ से ये शुरू होता है, ये वाला कौन है? असम। असम। हाँ, असम है। और ये कौन है? मेघालय। हाँ जी, मेघालय। मेघालय। ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर के बाद मिजोरम, अब मिजोरम के यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो अब ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे स्टेट। तो मुझे उम्मीद है कि याद हो गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ छोटी सी। इसके अलावा हमारे मैप में बस एक चीज होती है, यहाँ हमारे पास कुछ क्या है, ये आइलैंड्स है, इनको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ पे भी कुछ आइलैंड्स हमारे पास बने हुए हैं, दैट इज नोन एज अ लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये मोटा मोटा हमारा मैप याद हो गया होगा। आई होप कि एक हाथ कहीं थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, अदरवाइज मुझे लगता है जिस हिसाब से मैंने याद करवा दिया कि आपको ज्यादातर मैप याद हो चुका होगा, ठीक है। अब हम इसको जल्दी से एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको राजस्थान दिख रहा है, दिल्ली आपको दिख रहा है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आप मन में रिकॉल करना, हाँ यही पढ़ा था हमने, ठीक है। जम्मू कश्मीर पढ़ा, लद्दाख पढ़ा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पास बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड पिंक कलर में। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कि मध्य प्रदेश के राइट साइड में है। हम यहाँ, हाँ जी, हाँ, ये आंध्र प्रदेश है लंबा सा, और लंबे से के ऊपर लड्डू तेलंगाना। देन यहाँ पे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरल, केरल के राइट साइड में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के यहाँ पे गुजरात है। इनकी वीडियो कैसे स्टॉप करें, ऐसे है ना। हाँ, यहाँ पे हमारा गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पे हरियाणा, उत्तराखंड हो गया है। फिर आप याद करेंगे यहाँ पे सिक्किम बनाया हुआ है हमने, ये वेस्ट बंगाल बनाया हुआ है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये अरुणाचल है, यहाँ असम है येलो कलर वाला, और उसके नीचे छोटा सा दबा हुआ मेघालय है। यहाँ आपका मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, छोटी सी दिल्ली आती है हमारी। तो देखो, हमने ज्यादातर मैप में देखी वही सारी चीजें हैं, और हमने सबको रिवाइज कर लिया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा बेसिकली काम। क्या काम शुरू होता है? जो हमारे मैप में पूछा जाए कि हमें ये बताओ कि कलकत्ता कहाँ पर है। तो मुझे ये बताओ कि कलकत्ता कौन से स्टेट में पड़ता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में। वेस्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में बस ये प्रॉब्लम है कि वेस्ट बंगाल हमें करीब करीब पता है, इतना बड़ा है हमारा वेस्ट बंगाल। ये मैप छोटा तो नहीं लग रहा? थोड़ा जूम करूं क्या? थोड़ा सा कर देते हैं, चलो। तो हाँ जी, अब हमें पता है वेस्ट बंगाल इतना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कोलकाता जो है वो समुद्र के किनारे है, राइट। तो हमने कह दिया कि वेस्ट बंगाल हमारा, ये कलकत्ता हमारा यहाँ पर है, कलकत्ता मतलब कोलकाता हमारा यहाँ पर है, राइट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट पूछा जाता है कि नागपुर, नागपुर किस स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको स्टेट याद है, और अगर आप इनको कनेक्ट कर पाते हो, या ये लर्निंग सेक्शन है, आप नहीं भी याद है तो आप थोड़ा बहुत याद कर लेना। एक दो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पता ना हो पहले से, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अंदाज लगा पाते हैं तो आपका मैप वर्क आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं नागपुर की तरफ।
तो नागपुर हमारा महाराष्ट्र में आता है, ये रहा हमारा पूरा महाराष्ट्र, तो उसमें इधर की तरफ आता है, थोड़ा मिडिल साइड में अंदर की साइड आता है महाराष्ट्र। अब आप बस नागपुर को ये मत करना कि ये रहा, नागपुर महाराष्ट्र में बॉर्डर साइड में नहीं आता है, बॉर्डर साइड मतलब समुद्र के किनारे पे नहीं आता है, तो आप इसे इनसाइड में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमारा थर्ड वन उसमें लिखा हुआ था, दैट इज द मद्रास। ठीक है, मद्रास का पुराना, ये मद्रास पुराना नाम है, नया नाम क्या है मद्रास का? चेन्नई। एच है ना, चेन्नई, स्पेलिंग चेक कर लेना, चेन्नई। तो अब चेन्नई जो है वो हमें पता है आंध्र प्रदेश में आती है, राइट, सॉरी तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल है तो चेन्नई हमारी आती है। बस अब आपको हल्का सा मैं जो बता रही हूँ उस चीज को थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेना कि जो हमारी मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, 4 बड़े शहर है ना हमारे पास, एक तो दिल्ली, एक है मुंबई जो हम जनरली हमेशा कहते हैं, एक है हमारे पास कोलकाता, और एक है हमारे पास चेन्नई। दिल्ली तो सेंटर में है, ये आपको पता है, दिल्ली तो ये रही। बाकी ये तीनों सिटी जो है ना वो ओशन के किनारे पे आती हैं, मतलब समुद्र के किनारे पे आती हैं। तो कोलकाता हम बनाएंगे यहाँ पे समुद्र के किनारे वेस्ट बंगाल में, मुंबई हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, और चेन्नई हम बनाएंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल आती है, यू मान लो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और वो भी इस तरफ में, इस तरफ में कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब आप जो पूछ रही थी करिश्मा कि मैम हमें याद कैसे रहेगा, तो मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाती हूँ। देखो आप कहोगे ना कि मैम खाली मैप में हम कैसे पहचानेंगे, तो इन तीनों को पहचानने के तरीका बताती हूँ। आप जब भी मैप दिखेंगे ना तो आपको ये सेक्शन कटा फटा दिखाई देगा यहाँ पे, इससे जब आप नीचे की तरफ आएंगे ना ऑलवेज यू विल सी कि यहाँ पे कुछ कटा फटा टूटा फूटा सा दिखाई दे रहा है, बाकी आपको सब स्मूथ बना के देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब आपको ये दिखाई देना तो आप समझ लेना मुंबई वहीं पे है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कलकत्ता आपको जब बनाना है, कोलकाता जब आपको बनाना है, तो आप याद रखना यहाँ पे आपको बांग्लादेश का बॉर्डर बना के देंगे, और उस बांग्लादेश के बॉर्डर के जस्ट तुरंत बाद में आप बना देना यहाँ पे कलकत्ता। ठीक है, बना दोगे, आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज आप पूछ रहे थे कि मैम ये चेन्नई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप नोटिस करो यहाँ से ये मैप उठा हुआ आता है और फिर उसके बाद ये अंदर दब जाता है, तो इट इज लुक लाइक एस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना देंगे क्या चीज, चेन्नई। तो क्या आप ये पहचान पाएंगे? और आप मुंबई के सीध में थोड़ा अंदर की तरफ चलना तो आपको मिल जाएगा नागपुर। इज दैट क्लियर? और यहीं से मुंबई से थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ चलना तो आपको मिल जाएगा पुणे। क्या मिल जाएगा? पुणे, जो कि हम लेटर ऑन देखने वाले हैं। तो क्या इतना मैप आपको समझ में आया? यस मैम। यस। ठीक है, अगर किसी को अभी भी डाउट है या लग रहा है कि मुझे नहीं याद हो पा रहा है तो मुझे फिर से बता देना, और क्लास ब्रेक के 5 मिनट बाद दोबारा होगी। हल्के हल ज्वाइन करोगे, नहीं होगी फिर आप परेशान होते रहोगे, तो जस्ट 5 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, तो इतनी बातें हमको याद हो चुकी। नाउ गोज टू नेक्स्ट वन। देखो हमने याद कर लिया, कलकत्ता याद कर लिया, नागपुर याद कर लिया, मद्रास यानी चेन्नई याद कर लिया, इनफैक्ट दिल्ली याद कर लिया, और हमने क्या, पुणे भी याद कर लिया। देखा जाए तो हमने क्या याद कर लिया, पुणे भी याद कर लिया। अच्छा, आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप क्या कीजिएगा आज गूगल पे या आपके पास एटलस अवेलेबल है तो वो भी ठीक है। अब आपको स्टेट तो याद हो गए ना, आप स्टेट की कैपिटल को देखिएगा उस मैप में कि कैपिटल थोड़ा सेंटर की तरफ आती है। मान लो ये कोई स्टेट है, ये कोई स्टेट है, तो कैपिटल आपकी थोड़ा सेंटर की तरफ आ रही है या कॉर्नर की तरफ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे राजस्थान है, उसकी कैपिटल नहीं यहाँ आती है। ठीक है, इसकी कैपिटल, अगर आप बात करते हैं ये इसकी मुंबई, तो इसकी कैपिटल तो यहाँ कॉर्नर पे आती है। तो इस तरह से आप क्या करना, इनकी कैपिटल की लोकेशन देखने की कोशिश करना है ना, उससे आपका मैप और आसान हो जाएगा। नहीं याद हो तो डरने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक तो ये तीनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी, वो आपको याद हो चुकी हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, ये देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा चंपारण कहाँ पर है। तो चंपारण कहाँ पे आता है? क्या हुआ था चंपारण में, किसी बिहार। को? बिहार में तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ था चंपारण में, मुझे बताएंगे? चोरी चोरी चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन, था, मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। ये तो लिखा है नील, हाँ नील की वो जो नील का विद्रोह हुआ था ना, वहां पे गांधी जी का ये फर्स्ट था। 1916 की बात, 1916 या 17 की बात है, 16 की बात है आई थिंक, 1916 की बात है। चंपारण बिहार में गांधी जी गए थे, ये गांधी जी का पहला मूवमेंट हुआ था। तो चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। ये 1917 में हुआ था, खेड़ा गुजरात में है। यहाँ पर भी किसानों के लिए गांधी जी गए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे इनके साथ में यहाँ पे खेड़ा में।
तो खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। अहमदाबाद भी कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे आ जाती हैं हमारी? गुजरात में। अमृतसर कहाँ पर है? ये तो सबको पता है। अमृतसर में कौन सा मंदिर है? कौन बताएगा? गोल्डन टेम्पल। बिल्कुल, गोल्डन गोल्डन टेम्पल। टेम्पल। हाँ जी, गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल हमारा कहाँ पे? पंजाब में, अमृतसर में। चोरा चोरी कांड अभी तुमने बताया था कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा, यूपी में है। और दांडी यात्रा भी कहाँ पे हुई थी? गुजरात में। तो दांडी यात्रा, खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों हमारे कहाँ पर लोकेट होते हैं? गुजरात में होते हैं। तो इन पे चलते हैं मैप की तरफ। अब देखो, ये जो आपका अहमदाबाद है ना, वो अहमदाबाद पड़ता है यहाँ थोड़ा सा समुद्र से हल्का सा दूर, लेकिन इस तरफ में है। मतलब जब आप राजस्थान से, मैं से बता देती हूँ, आपको याद रह जाएगा। जब आप राजस्थान से जाते हैं ना, तो मतलब पहले अहमदाबाद जाएंगे और उसके बाद मुंबई ट्रेन जाती है, इस तरीके से करके, ठीक है। तो इस तरह से जाती है, तो वो इधर से तो होके नहीं जाएगी ना, पहले यूं जाएगी फिर यूं जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम राजस्थान से जब भी जाते हैं तो पहले हमारा क्या पड़ता है? अहमदाबाद। तो यही पड़ जाता है वो, लेकिन समुद्र के किनारे नहीं पड़ता। अब वो यहाँ पे है, खेड़ा भी यहीं आसपास है, तो आप कहीं भी टिक कर देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। जो मैंने जैसे मैप बनाया था, खुद के हाथ वाला मैप जो बनाया था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा। तो हम देखो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अंदाज लगा लिया कि मुंबई यहाँ रहा होगा, तो करीब करीब अहमदाबाद मेरा यहाँ आ जाएगा, राजस्थान मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर मेरा पंजाब लगभग यहाँ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से खाली मैप में भी प्रैक्टिस कर लेना। तो मेरा ये अहमदाबाद हो गया, फिर मेरे को पूछा खेड़ा कहाँ पर है, तो मैं कहीं कहीं खेड़ा लगा दूंगी। और फिर दांडी यात्रा के लिए गए थे, तो आपको याद है दांडी में इन्होंने नमक बनाया था, राइट? तो नमक बनाया था, तो डेफिनेटली नमक समुद्र के किनारे ही बनाया होगा, है ना, समझ रहे हो? तो नमक कहाँ बनाया था? समुद्र के किनारे। तो आप बता देना कि क्या बोलते हैं उसको? डांडी। डांडी कहाँ पे पड़ेगा? लगभग लगभग यहाँ पे पड़ेगा, समुद्र के किनारे पे पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे क्या क्या याद कर लिया? अहमदाबाद याद कर लिया, खेड़ा और डांडी याद हो गया है। इसके बाद हम चोरा चोरी यूपी की बात कर रहे थे, तो आप यूपी में कहीं भी टिक कर देना वैसे तो, या फिर चेक कर लेना, मैं आपको मैप पे दिखा दूंगी कि चोरा चोरी कहाँ पे आता है। तो आप इस तरीके से याद रख लें कि चोरा चोरी करीब करीब यहाँ पे आया था। चंपारण, चंपारण जो है वो बिहार में था, तो आप बिहार में लोकेट कर देना। जब अगर खाली मैप हुआ ना, तब तो आपकी ये पॉइंटिंग की पोजीशन भी मैटर नहीं करेगी। हाँ, अगर भरा हुआ मैप रहा तो थोड़ा सा वो चेक कर लेंगे कि आपने लेफ्ट में तो नहीं बना दिया, राइट में तो नहीं बना दिया। लेकिन अगर मैप खाली रहा, तब तो आप और फ्री हो जाओगे, बस आप बिहार को लोकेट करके बना देना कि भाई ये रहा बिहार, और बिहार के नीचे ये रहा हमारा चंपारण। ठीक है, तो चंपारण आप यहाँ पे बना देना, इसके बाद चौरा चौरी यहाँ बना देना, बाकी तीनों चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी। और क्या क्या है हमारे मैप में? अहमदाबाद हो गया है, खेड़ा हो गया है, चंपारण। अमृतसर पंजाब में है, तो अमृतसर आप इस तरीके से देख लेना। ये अमृतसर पंजाब में ना, वो बॉर्डर पे है। अमृतसर जो का है बॉर्डर पे है, क्योंकि अमृतसर के तुरंत बाद पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है। तो आप अमृतसर को करीब करीब यहाँ बना देना। अब आप अमृतसर को कैसे याद रखेंगे? ये जो गहरा कर्व होता है ना अपना, ये देखो एक शार्प टर्न है आपका, यहाँ से ऊपर शुरू हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर, और उसके जस्ट नीचे आता है आपका पंजाब। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये जो कर्व है उसके तुरंत नीचे हमारा क्या पड़ जाता है? पंजाब पड़ जाता है। तो आपको इन कर्व के सहारे से याद रखना पड़ेगा। इधर में जो शार्प कर्व आता है, जो नेपाल वाला कर्व आता है, उसके ऊपर उत्तराखंड आता है। और ये ऊपर ये कर्व जहां खत्म होता है और ये कर्व जहां खत्म होता है, यानी दोनों कर्व, इन दोनों कर्वों के ऊपर आपका जम्मू कश्मीर आता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदाज लगा लेना, ठीक है। और ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक ये दे रखा है आपको सॉइल टाइप, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ, जब तक आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये खाली मैप है। खाली मैप में मैं जो टिक करूंगी उसका नाम आप मुझे बताना। उत्तर प्रदेश में कौन सी लोकेशन पढ़ी अभी हमने? चौराचौरी। हाँ। बिहार में क्या पढ़ा? चंपारण। चंपारण। यहाँ समुद्र के किनारे पे क्या पढ़ा? डांडी। दांडी। यहाँ बीच में एक बड़ा शहर पड़ा, अहमदाबाद। अहमदाबाद। और साथ में इसी के पास में एक छोटा सा गांव पड़ा, खेड़ा। क्या पड़ा? खेड़ा। और यहाँ पे ये खेड़ी। हाँ, ये लोकेशन बताओ फटाफट। हाँ, ये लोकेशन खेड़ा। ये वाली लोकेशन। अमृतसर। अमृतसर। वेरी गुड, अमृतसर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन सा सिटी है? चेन्नई। चेन्नई। मध्य प्रदेश किसने बोला यहाँ पे? मद्रास। अच्छा, मद्रास। हाँ ठीक है, मद्रास सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, और ये वाला क्या है?
मुंबई। मुंबई। बेटा गोवा नहीं है, गोवा मुंबई। यहाँ पे है, गोवा नीचे है, ये जो इसका बॉर्डर जा रहा है ना, गोवा यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, गोवा को आप ऐसे याद रखना, यहाँ से जहां से ये टर्न मारता है ना, उसके बिल्कुल सामने गोवा है, खाली मैप की वजह से बता रही हूँ। ये जहां से ये अर्थ देखो इंडिया है ना, देखो यहाँ से आप देखोगे आपको ऐसा टर्न दिखाई देगा, शार्प टर्न, है ना, इस टर्न के बिल्कुल सामने गोवा है। ठीक है। ओके। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, क्या पढ़ लिया, मुंबई। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। ठीक है। अच्छा, तो आपको ये सारी चीजें याद हो गई। ओके, वेल, ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। 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 ये वाला क्या है? सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम है। ठीक है। और क्या पूछूं आपको, तो सारा रटते ही जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सॉइल टाइप पढ़ाऊंगी 5 मिनट बाद। ठीक है, तो एक बार और ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा और कवर करेंगे यहाँ पे। तो हमने पहले कलकत्ता, मैंने इसी पे डाल लिया, इसी पेज पे, ताकि हमें आसानी हो देखने में। वी कैन मूव इट ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता हमने कहाँ पे मार्क किया था? स्टेट बोलो फटाफट। पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये हमने ये वेस्ट बंगाल में या मार्क कर लिया। उसके बाद हमने देखा नागपुर, नागपुर हम कहाँ मार्क करें? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, थोड़ा इनर साइड में। ठीक है। नागपुर के क्या फेमस है, बता सकते हो? ऑरेंज। मुंबई। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, है ना। मद्रास, मद्रास कहाँ पे मार्क करेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अपर सेक्शन में, जो कि नाडु। हाँ बिल्कुल अपर सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर पे। ओके, सो ये 3 हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हमने नेक्स्ट मैप ये वाला लिया था, हाँ ये वाला बिल्कुल सही। तो जिसमें हम मार्क करने वाले हैं सबसे पहले चंपारण, चंपारण जो कि हमारा आ जाता है बिहार में, हमने ये मार्क कर दिया। दूसरा हमारा खेड़ा गुजरात में आता है, जो कि अहमदाबाद से थोड़ा सा राइट साइड में, यहाँ पे नीचे की साइड कह सकते हो आप, यहाँ पे आता है। उसके बाद में मैं इसको जूम कर दूं, ये लो अब दिख जाएगा आपको। ठीक है। तो खेड़ा हमारा कहाँ पे आता है? ये गुजरात वाले सेक्शन में आता है। ये अब ठीक है। तो गुजरात में हमने यहाँ मार्क कर दिया। इसके बाद बारी आती है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद थोड़ा और सेंटर में की तरफ आता है यहाँ पर। उसके बाद में, है ना, तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे खेड़ा हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा अहमदाबाद हो गया। अब इसके बाद बारी करते हैं अमृतसर की। तो अमृतसर हमने देखा यहाँ पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। चौरी चौरा हमने देखा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में आप यहाँ मार्क कर दो, मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख के बता दूंगी, है ना। इसके बाद डांडी है, तो डांडी यहाँ पे बॉर्डर पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो डांडी आपका ये हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे और रिवाइज भी हो गए होंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा सॉइल आता है। अच्छा, सॉइल की एक खास बात बता दूं, सॉइल आपको बनाने को नहीं आएगी, सॉइल आपको बनाने को नहीं आएगी। वो आपको एक ऑलरेडी बना हुआ मैप पेपर में दे देंगे, और वो कहेंगे इसको आइडेंटिफाई करो, पहचानो। तो पहचानने के लिए देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा तरीके से याद करवाती हूँ कि यहाँ पे हमारे माउंटेन्स है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है ना, हिमाचल है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे बहुत सारे माउंटेन्स है। नेपाल में भी माउंटेन है, तो यहाँ भी सेम सॉइल आती है। उसके बाद सिक्किम में भी यही सॉइल आती है, फिर भूटान आ जाता है, और भूटान के बाद में ये वाला सेक्शन आ जाता है, जो कि हमारा अरुणाचल और असम का पार्ट है थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ 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 पे पूरा हिमालय है। ठीक है, हिमालय पे, हिमालय है, तो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल मिलती है? फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। अब हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें इतना पता है यहाँ पे माउंटेन्स है, और यहाँ भी माउंटेन्स है, और यहाँ भी माउंटेन्स है, तो पूरे में एक ही सॉइल है। बीच बीच में हमने खाली क्यों छोड़ रखा है? वो उस वजह से, नेपाल नेपाल से हमें क्या करना कि भाई कौन सी सॉइल है वहां पे, हमें इंडिया का पढ़ना है। तो ये पूरा माउंटेन सॉइल याद हो गया सबको? ठीक है, कोई क्या होगा? हाँ। अब इसके बाद में है ना, ये वाला सेक्शन याद करो जरा, ये वाला सेक्शन कौन से में पड़ता है, जरा इसको देख के आइडेंटिफाई करो। राजस्थान। बिल्कुल सही, ये हमारा राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान पूरा नहीं है हमारा, राजस्थान यहाँ तक आता है। लेकिन राजस्थान का हाफ सेक्शन जो है अरावली के वेस्टर्न में, तो ये वाला सेक्शन क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एरिड सॉइल होगी। कौन सी सॉइल होगी? एरिड सॉइल होगी, जिसे हम हिंदी में बलुई मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलुई मृदा, और इसको हिंदी में कहते हैं पर्वतीय मृदा। ठीक है,
पर्वतीय मृदा। बेटा बता दिया करो कि मैं भूल जाती हूँ कि हिंदी में भी बताना होता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ याद रहे, बट फिर भी। तो ये पर्वतीय मृदा हो गई हमारी, ये बलुई मृदा हो जाती है। दो याद हो गई आपको। अब देखो यहाँ से जब हमारी नदियां निकलती हैं, कहाँ से, यहाँ से निकलती हैं, और नदियां यूं बहती हुई आती हैं और आकर ये अपनी कलकत्ता में, फिर थोड़ी सी बांग्लादेश में यहाँ गिर जाती हैं। याद है ना सबको, गंगा भी यहीं से आती है, यमुना भी आती है, इस तरह से ढेर सारी नदियां हमारी आती हैं। जब नदियां आती हैं तो यहाँ पे ये बनाती हैं एलुवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल कौन सी बनाती हैं? एलुवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जल के वजह से, पानी के वजह से ये मृदा बन रही है हमारी, इसलिए इसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, आपको आवाज आना बंद हो जाए तो मुझे बता देना। सो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा इसको कहा जाता है। मुझे लगता है अब आपको बात आ गई होगी समझ में। यहाँ पे आपका पर्वतीय मृदा आ जाती है, यहाँ पे एरिड सॉइल आ जाती है, और यहाँ पे ये जो नदियां बह रही हैं, देखो यहाँ नीचे ग्रीन है पूरा, ये भी नदी है। और आप कहोगे कि मैम यहाँ भी तो ग्रीन हो रखा है लाइट वाला, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इधर से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की वजह से ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिवर मिलेगी और कौन सी मृदा मिलेगी? एलुवियल सॉइल मिलेगी। ठीक है, यहां तक आने के बाद में आप ये देखेंगे रेड वाला सेक्शन, ये रेड वाला सेक्शन पूरा, इसको याद मत करो क्योंकि जो बच जाएगा ना वो पूरा आपका रेड होगा। ठीक है, ये वाला रेड होगा, ये रेड होगा, ये रेड होगा, बाकी जो चिट्टे पिट्टे कहीं भी लगे हुए हैं सारी रेड होगी। अब ये रेड याद मत करना क्योंकि इसका तरीका मैं बताती हूँ आपको। अब आप याद रखो पहले ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये वाला सेक्शन कैसे याद रखोगे? ये है ब्लैक सॉइल। कैसे याद रहेगी भाई? मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं आपको कितना पढ़ा है, कि जब हमारा ये जो नीचे वाला सेक्शन बना था ना भारत का, ये नीचे वाला सेक्शन, ये नीचे वाला सेक्शन कैसे बना था कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो यहाँ पे पड़ते पड़े थे ना, जो लावा वावा फट गया था, ज्वालामुखी और क्या बोलते हैं, तो वहां पे बहुत सारी ब्लैक सॉइल, बेसाल्ट लावा इकट्ठा हुआ था, और वो लावा जमने के वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल इकट्ठी हुई है। ठीक है, तो हमारा ये वाला, इवन आप याद रखना मध्य प्रदेश का नीचे वाला हिस्सा, और आप 12 डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक सॉइल है, याद रखो। तो देखो राजस्थान का ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन है, यहाँ से लेके मध्य प्रदेश के जो नीचे वाला सेक्शन है वहां से लेके, और पूरा महाराष्ट्र वाला ये जो सेक्शन है ना, वो कौन कवर करके दे रहा है अपने को? ब्लैक सॉइल कवर करके दे रही है। कौन करके दे रहा है? ब्लैक सॉइल। तो आप याद रखिएगा कि ये जो दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, दक्कन दक्कन के पठार का जो हिस्सा है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? काली मिट्टी से बना हुआ है, यानी ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। तो ये आपको याद हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ, एक ये जो छोटा सा सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक डिफरेंट से कलर का, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ भी दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ भी दिख रहा है, थोड़ा मतलब कहीं कहीं दिख रहा है, पर मेजर यहाँ पे है, मेजर सेक्शन यहाँ पे है। बाकी सब जगह तो चिट्टे पिट्टे लग गए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उतना मत देखना। आप सिर्फ इस वाले पे ध्यान रखो, इस वाले पे, इस वाले पे ध्यान रखो। ये है लेटराइट। ये कौन सी है? लेटराइट है। लेटराइट क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे समुद्र के किनारे क्या होता है, कछारी मिट्टी बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, जो क्या होता है समुद्र के किनारे जो खारा पानी होता है ना, उसके वजह से एक तरीके से आप याद रख लें कि ये मिट्टी बनती है। तो समुद्र यही है तो ये वाली मिट्टी बनेगी। आप कहोगे मैम राइट साइड में नहीं बनी, वो फिर ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो जाता है, उसको छोड़ दो। बस आप ये याद रखो कि इस साइड में हमारी कौन सी मिट्टी इकट्ठी हो गई है? लेटराइट मृदा इकट्ठी हो गई है, लेकिन बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि जहां जहां समुद्र ज्यादा काटता है ना, वहां पे ये मिट्टी बन गई है। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी तो नहीं है, तो यहाँ भी आप याद रखो, वो कुछ नदियां हैं ना, नम्रता नम्रता नम्रता, ताप्ती, और पहाड़ भी है, इधर हमारी अरावली भी आती है, तो कुछ कुछ वो सेक्शंस यहाँ काम करते हैं, पर वो छोड़ दो आप। तो कुल मिला के आप याद रखो यहाँ पे लेटराइट मृदा होती है। तो मेजर मेजर आपको याद हो चुकी है, मैं एक बार क्लीन करके आपसे पूछने की कोशिश करती हूँ, देखो। ओके, फाइन। तो मैं ये वाला सेक्शन इसको हाइड कर दूं, या चलो आप मत देखना, कोशिश करना अपने आप आंसर करने की। ये वाली जो मृदा है वो कौन सी होगी? माउंटेन एंड फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट। या रिवर आती है तो कौन सी होगी? एलुवियल। एल्यूवियल। एलुवियल। और यहाँ पे एरिड। एरिड हो गई, और ये वाली ब्लैक हो गई, और ये वाली रेड हो गई। तो फिर ये वाली कौन सी है? लेटराइट। लेटराइट है। ठीक है, लेटराइट है। यहाँ पे ये हमारी पहले बीच में तो ग्रीन दिखाई देती है ब्रह्मपुत्र के वजह से, और यहाँ पे हमको रेड मृदा दिखाई देती है। अच्छा, ये रेड मृदा क्यों होती है? क्योंकि मिट्टी के अंदर आयरन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल के अंदर आयरन आ गया। एक्चुअली में ये ब्लैक ही थी पहले, पर ब्लैक में आयरन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो वो रेड कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रेड हो गई है हमारी। तो आई होप कि मोटा मोटा आपको याद हो गया होगा। अच्छा, ये जो समुद्र का किनारा है ना,
तो आप कहोगे कि मैम यहाँ ग्रीन ग्रीन सी मृदा दिखाई दे रही है, एल्यूविलियल सॉइल दिख रही है। यहाँ एल्यूविलियल इसलिए आप कहोगे इधर तो लेटराइट बन गई और इधर एल्यूविलियल क्यों बनी है, तो यह इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ नदियां हैं, इधर कोई नदी नहीं है, यहाँ एक भी रिवर नहीं है, एक भी रिवर नहीं है, आप चेक कर लेना, है ना। यहाँ पे नर्मदा ताप्ती आती है और उसके बाद में नीचे एक पेरियार आती है, लेकिन बीच में कोई रिवर ही नहीं है। और यहाँ पे रिवर है, मैं बताऊं कौन सी, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, दामोदर है, ये सारी नदियां किस तरफ में है, यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे लेटराइट ना बन के कौन सी बन गई, ये वाली एलुविलियल बन गई। तो आप समझे इस साइड में ये लेटराइट क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस साइड में रिवर है और ये रिवर इसको क्या बना देती है, एलुवियल सॉइल बना देती है, और जबकि यहाँ पर रिवर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेटराइट मृदा बन गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आएगा और मुझे लगता है आप आइडेंटिफाई तो कम से कम अब कर लोगे। ठीक, नाउ इसके बाद में आपसे ये पूछे जाते हैं आयरन ओर वाले, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले आसान आसान सी चीज कर लेते हैं। चलो रह गया है शायद, इसमें नहीं आया है, ये देख लो। चलो यहाँ पे दे रखा है आपको वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में मतलब है आपके डैम कौन कौन से रहेंगे, ये आपको लेबल करने के लिए आएगा, आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा। तो सलाल जो है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आप सलाल कहाँ पे बना दोगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। JNK में सलाल कहाँ पर है, यहाँ पर चिनाब नदी के किनारे पे। ठीक है, हाँ, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है, सतलज पे। काय पे है, सतलज पे, हिमाचल में। ठीक है, यहाँ पे आता है, हिमाचल और पंजाब के पास में आता है भाखड़ा नागल। ठीक है, टहरी बांध कहाँ पे आता है, ये तो आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये राजस्थान कहाँ पे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये पूछा जाता है। तो आप उत्तराखंड में, हाँ, ये जो भागीरथी और गंगा नदी वगैरह आती है ना उत्तराखंड में, तो आप यहाँ पे डैम बना देना, ये बना हुआ है ना उत्तराखंड का निशान, तो उत्तराखंड में बना देना। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, महाराणा प्रताप कहाँ की थी, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान। चंबल नदी के वहां पर है कोटा में, तो यहाँ पे आप बना देंगे राणा। अच्छा देखो, ये राजस्थान के थोड़ा इधर की साइड आएगा नीचे, क्योंकि कोटा इस साइड में है। अच्छा, सरदार सरोवर कहाँ पे है, आपने इसके बारे में सुना होगा, गुजरात। पंजाब। गुजरात में है बेटा। सरदार नाम से गुजरात पे मत जाइए, पंजाब पे मत जाइए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। तो ये सरदार सरोवर है ना आपके यहाँ पे आता है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये गुजरात में यहाँ पे। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में। ठीक है, तो हीराकुंड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा में। उसके बाद नागार्जुन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन बांध कहाँ पे आएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद तुंगभद्रा कहाँ पे आएगा, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा कर्नाटक। कर्नाटक में। तो तुंगभद्रा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपको इनके बस स्टेट अगर याद है, तो मैंने आपको क्यों स्टेट याद करवाए थे कि अगर आपको इनके स्टेट याद हो जाते हैं, जैसे आपको ये उत्तराखंड याद है, भाखड़ा नागल आपको हिमाचल याद है, सरदार सरोवर गुजरात याद है, हीराकुंड कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर आपका क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश में है, और तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में है। तो आपको अपने आप ये मैप में बन जाएंगे। अब देखो, अब हम एक थोड़ा सा करते हैं, इनको हटा देते हैं, यहाँ से स्टेट हटा दिए। अब मुझे बताओ ये डैम का नाम क्या है, कोई सा नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा है, हीराकुंड। हीराकुंड। सबके आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई, सबके क्यों नहीं आ रहे आंसर, ये कौन सा डैम है, एवरीवन, हीराकुंड। हीराकुंड, हीराकुंड। हीराकुंड। अच्छा, यहाँ पे कौन सा होगा, हीराकुंड। यहाँ पे, हाँ, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। ठीक है, और ये कर्नाटक में, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। वेरी गुड। उत्तराखंड में, टिहरी। राजस्थान में, टेरी। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। और गुजरात में, सरदार सरदार सरोवर। सरोवर। सरदार सरोवर। और सलाल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर। चिनाब रिवर पे। ठीक है, और कौन सा रह गया, बस ऑलमोस्ट हो गए।
एक हाँ ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए। अब लेकिन ये भूल सकते हो आप, तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, और कोई बात नहीं है।